हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास सिक्स का नागरिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में सिविक्स बोलते हैं, इसके अध्याय दो जिसका नाम ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप है। इस अध्याय के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट का नाम है यानी विषय का नाम है नागरिक शास्त्र। विषय का नाम है नागरिक शास्त्र और इस किताब का नाम है, जो ऊपर यहाँ पे लिखा होगा आपके बुक में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह क्या है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है, क्या नाम है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, लेकिन इस विषय का नाम है नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो जो नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय है, इसका अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे आज। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। और इससे पहले अध्याय 1 के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न है। आपके गांव में किन किन फसलों की खेती की जाती है, सूची बनाए। ठीक है, आपके गांव में कौन कौन से फसल बोए जाते हैं खेत में, या फसलों की खेती की जाती है, उसका सूची बनाना है। तो देखिए आप लोग लिखिएगा कि हमारे गांव में निम्नलिखित फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, कौन कौन से फसल? तो गेहूँ, चावल, मक्का, दालें, चना एवं जौ इत्यादि की खेती की जाती है। ठीक है, आप लोग को इसके उत्तर में इतना ही लिखना है। ठीक है, जौ समझते हैं, जौ गेहूं की तरह ही होता है। ठीक है, जब गेहूं बोया जाता है उसी टाइम जौ भी बोया जाता है। ये पूजा में भी लगता है, इसको उतना लोग शायद खाते नहीं है। ठीक है, यह ज़्यादा पूजा में ही लगता है। जैसे नवरात्र में जो कलश रखा जाता है उसके नीचे जौ रखा जाता है, जो जाम कर बड़ा बड़ा हो जाता है 9 दिन बाद। ठीक है, जिस पर नारियल का पानी भी गिराया जाता है नवरात्र में, कलश पर जो रखा जाता है। ठीक है, तो उतना आप लोग को नहीं दिमाग लगाना है, केवल इतना लिख देना है। ठीक है, आप लोग के गांव में जो मतलब वो फसल लगाया जाता होगा, जैसे गेहूं तो सबके गांव में होता होगा, चावल भी होता होगा, मक्का होता है, नहीं मक्का होता होगा तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। दाल होता होगा तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। चना होता होगा तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ होता होगा तो दूसरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले के उत्तर में आप लोग को इतना लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। तो दूसरा प्रश्न है, मध्यम किसान खेती के काम के लिए किन किन माध्यमों से धन उपलब्ध करते हैं? जो मध्यम किसान है, आपके बुक में मध्यम किसान कौन है? तो आपके बुक में मध्यम किसान ललन है। ठीक है, तो वह ललन जो मतलब खेती के लिए किन किन माध्यमों से धन को उपलब्ध कराता है, यानी कर्ज कहाँ कहाँ से लेता है। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिखे हैं कि मध्यम किसान खेती के काम के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा केसीसी का? किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग को ऐसे लिखना है कि के लिए केसीसी, ऐसे लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में घेर कर लिखना है कि किसान क्रेडिट कार्ड एवं बैंकों के माध्यम से धन उपलब्ध करते हैं। देखिए बैंकों से कुछ कर्ज मिल जाता है मध्यम किसान को, और किसान क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार उस लोग के पास पैसा हो जाता है जिससे खेती करता है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग को भी इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, आमतौर पर आपके गाँव में एक किसान परिवार को खेती से गुजारा करने के लिए कितनी एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़े? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कि आमतौर पर हमारे गांव में एक किसान परिवार को
खेती से गुजारा करने के लिए कम से कम 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें या उनके परिवार के सदस्य को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़े। ठीक है, देखिए आपके बुक में जो प्रमोद नाम के किसान है उसके पास 15 एकड़ लगभग 15 एकड़ ज़मीन है, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। ठीक है, उसके परिवार को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और उसके परिवार को खुद के खेत में भी काम नहीं करना पड़ता है। उसके खुद के खेत में जो 15 एकड़ खेत है यानी 15 एकड़ ज़मीन है, उसमें भी दूसरे मजदूर काम करते हैं। ठीक है, ना प्रमोद करता है ना उसके परिवार के कोई सदस्य करता है। ठीक है, तो 15 एकड़ अगर किसी के पास ज़मीन रहेगा तो उसको और उसके परिवार को खेत में काम नहीं करना पड़ेगा, उसका खेत से ही गुजारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न के उत्तर लिखिएगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न है महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची क्यों होती है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कृपा शंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। जो आपकी बुक में कृपा शंकर है उसके जैसे मतलब यह क्या है, छोटे सीमांत किसान है। ठीक है, बड़े किसान नहीं है, इनके पास कम ज़मीन है, इनके पास शायद 1 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, तो इसके पास यह छोटा किसान है तो इसको कर्ज बैंक से भी नहीं मिलता है, किसी भी तरीके से इसको कर्ज नहीं मिलता है। तो ये क्या करता है कि महाजन और साहूकार के यहाँ कर्ज मांगने जाता है। ठीक है, जहाँ पे कर्ज तो मिल जाता है लेकिन महाजन और साहूकार लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि इसको कहीं कर्ज नहीं मिला है तो इसको ऊंची ब्याज पर भी देंगे तो ये तो ले ही लेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं महाजन और साहूकार लोग कि इसको ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दे देते हैं, इसलिए महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज ब्याज दर ऊंची होती है। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखिएगा, तो देखिए ऐसे लिखिएगा कि कृपा शंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है तो वह महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज मांगने जाते हैं। इसका फ़ायदा महाजन लोग उठाकर कर्ज ऊंची ब्याज की दर पर दे देते हैं। ठीक है, इतना तक लिखने के बाद उसके बाद लिखना है कि इसीलिए महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसके उत्तर में इतना ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, समझ में आया क्यों महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज ऊंची ब्याज दर पर मिलती है? ठीक है, शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे कर्ज नहीं मिल पाता है कहीं से भी छोटे किसानों को, तब वहाँ पे लोग जाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा कर्ज दे देते हैं क्योंकि इनको फ़ायदा है, ज़्यादा ब्याज लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। ठीक है, तो चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां प्रश्न है एक व्यक्ति को अमूमन 1 वर्ष में कितने समय कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है एवं बाकी के दिनों में वह आजीविका संबंधी कौन कौन सा कार्य करते हैं? ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि एक व्यक्ति को अमूमन 1 वर्ष में बुआई और कटनी के समय मात्र 2 बार कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है। ठीक है, किस मजदूर में? यहाँ पे कह रहा था कृषक मजदूर यानी जो खेत में काम किया जाता है। तो उस मजदूरी करने के लिए, खेत में मजदूरी करने के लिए कितना बार काम मिलता है? तो एक बार बुआई खेत का होता है तब, एक बार कटाई होता है तब। ठीक है, यानी 2 बार मिलता है, बुआई होता है तब और कटाई होता है तब। ठीक है, एवं बाकी दिनों में वह गैर कृषि कार्य करते हैं, यानी खेत का काम नहीं करते हैं, दूसरा काम करते हैं, गैर कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि एवं बाकी दिनों में वह आजीविका संबंधी कौन सा कार्य करते हैं? तो वह गैर कृषि कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं। ठीक है, और गैर कृषि कार्य में कौन सा कार्य करते हैं? तो टोकरी बनाना,
मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट बनाना, झाड़ू बनाना, सूप बनाना, पंखा बनाना, चटाई बनाना आदि कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं। ठीक है, एक बार और समझा दें। देखिए, एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष में बुआई और कटनी के समय मात्र 2 बार कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है। ठीक है, एवं बाकी के दिनों में वह गैर कृषि कार्य करके अपना आजीविका चलाते हैं। और गैर कृषि कार्य में कौन कौन सा कार्य? तो टोकरी बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, ईंट बनाना, झाड़ू बनाना, सूप बनाना, पंखा बनाना, चटाई बनाना आदि कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर लिखते वक्त आप लोग यहाँ तक ठीक लिखिएगा, जैसे लिखें वैसे लिखना है। एवं बाकी दिनों में वह गैर कृषि कार्य करते हैं। यहाँ पे आप लोग को ब्रैकेट दिए हैं, दिख रहा होगा, ऐसे घेरे हैं, घेरना है और इस सब काम को लिखना है और फिर इधर आकर आप लोग को इसको बंद भी कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट जैसे यहाँ पे कुछ लिखना होता है तो जैसे नहीं घेरते हैं, ऐसे घेर देते हैं, ऐसे घेर देते हैं, इधर कुछ लिखा रहता है, बीच में कुछ लिखा रहता है, इधर कुछ लिखा रहता है, तो इसको भी ब्रैकेट में ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो 5वें प्रश्न को आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग 6ठे प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, संतोष और प्रमोद के परिवार में क्या अंतर है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि संतोष का परिवार। ठीक है, पहले आप लोग को लिखना है संतोष का परिवार। कह रहा है कि संतोष और प्रमोद के परिवार में क्या अंतर है, तो लिखिएगा संतोष का परिवार और फिर लिखना है संतोष के परिवार के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा कि संतोष का परिवार बहुत ही गरीब है। ठीक है, देखिए पहले संतोष के बारे में लिखेंगे, फिर प्रमोद के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रमोद के बारे में भी लिखकर हम लाए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि संतोष का परिवार बहुत ही गरीब है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह क्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है? तो मजदूरी करके। ठीक है, मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। संतोष एक कृषक मजदूर है। संतोष क्या है? कृषक मजदूर है। इसके पास जमीन नहीं है, इसलिए यह दूसरे के खेतों में काम करता है, यानी कृषक मजदूर है। ठीक है, इसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, यह भूमिहीन है। ठीक है, इसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है। इसे कृषक मजदूरी से गुजारा नहीं होने पर गैर कृषि कार्य भी, यहाँ पे देखिए भी छोटा सा लिखे, छूट गया था, गैर कृषि कार्य भी करता है। गैर कृषि कार्य मतलब खेत के अलावा जो मजदूरी वाला काम होता है, जैसे ईंटा ढोना, बालू ढोना, ईंटा बनाना, ये सब काम करता है। ठीक है, तो इसे मजदूरी, कृषक मजदूर से गुजारा नहीं होता है। तो ठीक है, तथा गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर वह पास के शहर में जाकर मिट्टी ढोने, बालू ढोने तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। निर्माणाधीन मतलब जो मकान का निर्माण होता है तो उसमें नहीं लगता है, जैसे बालू ढो कर लाना रहता है, ईंट ढो कर लाना रहता है, तो वो सब काम संतोष करता है। ठीक है, संतोष की पत्नी कई घरों में घरेलू सेवादाई के रूप में देती है। ठीक है, घरेलू सेवादाई के रूप में देती है, यानी घर में जाती है, किसी के घर में जाती है तो खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब काम करती है, जिससे इसको कुछ पैसा मिल जाता होगा, उससे इसका घर खर्चा चलता होगा। ठीक है, उसके साथ साथ वह संतोष, यहाँ पे देखिए वह ऐसे लिखिएगा, वह गाय तथा भैंस भी पालता है। संतोष गाय तथा भैंस भी पालता है। ठीक है, जिससे इस लोग का गुजारा होता है। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा कि प्रमोद के बारे में। ठीक है, प्रमोद का नाम लिखिएगा, प्रमोद का परिवार, उसके बाद यहीं से डैश दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग चाहें तो इस दोनों को ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट करके संतोष के परिवार को और प्रमोद के परिवार को हाईलाइट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से या फिर अंडरलाइन इसको कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको नहीं करना है। ठीक है, केवल आप लोग को संतोष के परिवार को ब्लैक पेन से ऐसे कर देना है मोटा, और प्रमोद के परिवार को भी ऐसे मोटा कर देना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे हम लाइन दिए हैं, ये सब आप लोग को नहीं देना है। ठीक है, हम समझाने के लिए यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमोद का परिवार था जो, उसके बारे में लिखेगा कि प्रमोद का परिवार अमीर और खुशहाल है।
ठीक है, क्योंकि इसके पास खेती बाड़ी बहुत है, इसका खेते से ही गुजारा हो जाता है, इसको दूसरे के खेत में मजदूरी भी नहीं करना पड़ता है। ठीक, वह उचित तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ठीक है, प्रमोद एक बड़ा किसान है, इसके पास लगभग 15 एकड़ ज़मीन है। वह अपनी फसल भाव बढ़ जाने पर ही बेचता है, जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। ठीक है, हम बताए भी थे कि उसके खेतों से इतनी कमाई होती है कि उसके परिवार का गुजारा उसके खेते से ही अच्छी तरह हो जाती है, उसे और कोई काम करना नहीं पड़ता है कृषि के अलावा। ठीक है, उसे और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वह दूसरा मजदूर रख लेता है। प्रमोद जो है अपने परिवार के सदस्यों से काम न कराकर वह मजदूर रखकर काम कराता है। ठीक है, उसके देखिए वह अपने खेतों में बागवानी भी करता है। ठीक है, अपने खेत में वो क्या करता है, बागवानी भी करता है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग को इतना ही लिखना था। थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप लोग को लिखना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक, तो चलिए अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो 7वां प्रश्न है, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आपके गांव के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि गैर कृषि कार्य के अंतर्गत हमारे गांव के लोग निम्न कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य? तो जैसे सिलाई करना, जड़ी गोटा लगाना। जड़ी गोटा मतलब समझ रहे हैं, जो साड़ी पर वो नहीं लगता है, सितारा की तरह गोल गोल मोती होता है, चिपकाया जाता है, वो हो गया जड़ी गोटा लगाना। दिया बनाना, दिया आप लोग समझते होंगे, मिट्टी का जो दीपावली में जलाया जाता है वो दिया। ठीक है, टोकरी बनाना, टोकरी यानी छैटी बनाना, सूप बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, मिट्टी का बर्तन देखे होंगे। पंखा बनाना, पंखा कौन, वो जो हाथ से डोलाया जाता है, लाइट वाला नहीं, लाइट वाला तो फैक्ट्री में बनता है, कंपनी में। ठीक है, तो हाथ से जो हाथ वाला पंखा होता है वो सब क्या गांव के लोग ही बनाते हैं, गैर कृषि कार्य में आता है। ठीक है, इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। और भी आप लोग जानते होंगे तो इधर लिख सकते हैं कि आपके गांव के लोग और क्या क्या कार्य करते हैं। नहीं जानते हैं तो इत्यादि लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न है, गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दें। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग को लिखना है कि खेती के अलावा किए जाने वाले कार्य को गैर कृषि कार्य कहते हैं। ठीक है, देखिए जो खेत में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसको कहेंगे कृषक कार्य, यानी कृषक मजदूर। अगर कोई मजदूर है वह खेत में कार्य करता है दूसरे खेत में जाके, तो कौन सा कार्य में आएगा, कृषक मजदूर है वह। ठीक है, लेकिन अगर वो खेत में काम नहीं करता, दूसरा काम करता है, तो उसे कहेंगे गैर कृषि। ठीक है, मतलब कृषि के अलावा, खेती के अलावा। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, प्रश्न में पूछा था कि गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं खेती के अलावा किए जाने वाले कार्य को गैर कृषि कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी खेत में जो काम किए जाते हैं उसके अलावा, उसको छोड़कर दूसरा जो काम करते हैं उसे गैर कृषि कार्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे क्या कि सिलाई करना, ईंट बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना इत्यादि। तो ये सब काम क्या हुए, गैर कृषि कार्य हुए। ये सब खेत में थोड़े ना होता है, घास सो रहे हैं कोनो की, खेत कोड़ रहे हैं आप, नहीं, खेत कोड़िएगा, घास सोइएगा, तो ये सब होगा कृषि कार्य। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे सिलाई करना, ईंट बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, तो यह सब हुआ गैर कृषि कार्य, खेती के अलावा कार्य हो गया। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लोग को इतना ही लिखना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा था कि उदाहरण सहित उत्तर दे, तो यहाँ पे उदाहरण लिखकर ये सब लिख देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर पूरा हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे एक और प्रश्न है, आप बड़ा होकर जीवन यापन संबंधी कौन से कार्य करना चाहते हैं और क्यों। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिखिएगा।
बाकी फिर भी हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं। अगर इससे आप लोग का कंडीशन मैच करे तो आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि हम बड़ा होकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा हमारे पास पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है। पर्याप्त ज़मीन कहने का मतलब जैसे 15 एकड़ से ज़्यादा, लगभग 15 एकड़ होना चाहिए घर खेती से गुजारा करने के लिए, ठीक है, नहीं तो मजदूरी का फिर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेगा हमारे पास पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है जिससे खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, ठीक है। तो अगर आप लोग के लगभग 15 एकड़ ज़मीन होगा तो आप लोग इसको नहीं लिखेगा, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम किसानी करना चाहते हैं, उससे हम अपना खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं खेती करके। ये भी कोनो काम खराब नहीं है, खेती में काम ये खराब नहीं है, खेती किसानी, ठीक है। लेकिन उतना ज़मीन होना चाहिए तब ना, नहीं तो दूसरे खेत में काम करना पड़ेगा, फिर काम भी नहीं मिलेगा, केवल कटनी के समय और बुआई के समय काम मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग दूसरा सोचे होंगे, 9वें नंबर प्रश्न का उत्तर, तो आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग चाहते होंगे सरकारी नौकरी करके एकदम आराम से जीवन जिए, ठीक है, खेती बाड़ी में हमको काम ना करना पड़े, धूप में काम ना करना पड़े, ठीक है। और कितने लोग के पास तो ज़मीन ही नहीं होगा कि उससे वो अपना खेती भी करके जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो उन लोग का मजबूरी होगा कि हम सरकारी ही नौकरी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है 10वां प्रश्न है, आपने पाठ में अलग अलग किसानों के बारे में जाना, खाली स्थानों पर उनकी स्थितियां के बारे में भरें, ठीक है। ये जो खाली स्थान है इसमें भरना है, जो खाली स्थान यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको भरना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप लोग समझिए, ठीक है। इसमें किसान का नाम है, यानी जो आपके बुक में जो किसान थे उन सभी किसान का यहाँ पे नाम है, ठीक है। यहाँ पे स्थिति है कि वो क्या थे, बड़े किसान थे, छोटे किसान थे, मध्यम किसान थे कि कृषक मजदूर थे। यहाँ पे है कि उनके पास भूमि कितना था, 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 15 बीघा, इसको भरना है, ठीक है। उसके बाद है कि कर्ज की प्राप्ति वो कहाँ से करते थे, बैंक से कि महाजन से, ठीक है, उसको यहाँ पे भरना है कि लोन नहीं लेते थे। फिर देखिए फसलों को बेचना, वो फसलों को कब बेचते थे, भाव बढ़ने पर या फिर फसल काट के तुरंत ही बेच देते थे कर्ज चुकाने के लिए। उसके बाद है खेती के अलावा अन्य कार्य क्या करते थे, जैसे मुर्गी पालते थे कि पशु पालते थे कि बगीचा लगाते थे कि मिल चलाते थे या फिर कुछ नहीं करते थे, इधर आप लोग को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बता दे रहे हैं क्या क्या आप लोग को भरना है। तो देखिए इसमें आप लोग को ललन क्या थे, ललन की स्थिति क्या थी, तो ललन एक मध्यम किसान था। क्या था, मध्यम किसान। नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसमें आप लोग को भरना है मध्यम किसान। इसमें आप लोग को क्या भरना है, साथ ही आप लोग भरते रहिए। इसमें आप लोग को भरना है मध्यम किसान, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी पे बनाइएगा, ठीक है। पहले इसको तालिका को कॉपी पे बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो खाली स्थान रहेगा उसमें भरना है मध्यम किसान, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा भी दें कि जो ललन था, देखिए यहाँ पे ललन जो यह है, ललन यह क्या था, एक मध्यम किसान था, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग को मध्यम किसान भरना है। उसका स्थिति क्या था, मध्यम किसान। उसके बाद देखिए उसके पास भूमि कितना था, तो भूमि भी हम दिखा दें आपको। उसके पास भूमि 5 एकड़ थी। देखिए ललन के पास 5 एकड़ जमीन था, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जमीन वाला में भरना है 5 एकड़, 5 एकड़, ठीक है, ये भी भर दिए। उसके बाद वो कर्ज कहाँ से, उसे कर्ज कहाँ से मिलता था, बैंक से, ठीक है। तो ये तो भरा हुआ है। वो फसलों को कब बेचता था, फसल को बेचना कब बेचता था, तो इसमें आप लोग भरिएगा जल्दी बेचता था, ठीक है, जल्दी बेचता था, क्योंकि उसे कर्ज भी चुकाना रहता था।
बैंक का कर्ज, बैंक का जो लोन लिया रहता था उसको चुकाना रहता था, तो वो जल्दी बेचता था फसल को। ठीक है, उसके बाद खेती के अलावा कार्य कौन सा करता था, तो मुर्गी पालन। ठीक है, ये तो भरा हुआ है तो आप लोग इसको भी भर लीजिएगा, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जितना पहले से भरा हुआ है उसको आप लोग को ये ब्लैक पेन से भरना है। ठीक है, ब्लैक पेन से जो पहले से भरल है, और जो खाली स्थान है उसको आप लोग को ब्लू पेन से भरना है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए कृपा शंकर का स्थिति क्या था, वह कौन सा किसान था, तो कृपा शंकर सीमांत किसान था। ठीक है, आप लोग इसमें भरिएगा सीमांत किसान। इसके पास जमीन कितना था, 1.5 बीघा लिखा है, लेकिन इसके पास जमीन 1 एकड़ था। अगर एकड़ में बात करें तो 1 एकड़, बीघा में शायद 1.5 बीघा हो सकता है, लेकिन इसके बुक में भी दिया है कि इसके पास 1 एकड़ जमीन थी। यहाँ पे दिखा दें, जो यहाँ पे कृपा शंकर है, इसके पास जमीन, कृपा शंकर के पास जमीन कितना था, 1 एकड़। यहाँ पे लिखा है 1 एकड़, तो आप लोग यहाँ पे 1 एकड़ भर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, इसको नहीं लिखना है ब्लैक पेन से। जब आप लोग इस तालिका को बनाइएगा तो उसमें इसको मत लिखिएगा, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 एकड़, ये भी सही ही होगा, बुक में लिखा है तो सही ही होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग 1 एकड़ भी लिख सकते हैं इसको हटाकर। ठीक है, क्योंकि एकड़ में ही आपके बुक में दिया है। उसके आगे देखिए कर्ज की प्राप्ति वह कहाँ से करता था, तो कर्ज की प्राप्ति वह महाजन या साहूकार के यहाँ करता था। ठीक है, महाजन या साहूकार के यहाँ से करता था, क्योंकि इसे बैंक से कर्ज नहीं मिलता था, क्योंकि ये छोटे किसान हैं। छोटे किसान वालों को जल्दी नहीं देता है बैंक वाला कर्ज, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और महाजन और साहूकार के यहाँ जल्दी ही कर्ज मिल जाता है, इसलिए महाजन और साहूकार के यहाँ से कर्ज लेता था, लेकिन वहाँ पे ब्याज ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, मतलब बैंक में सस्ता में अगर कर्ज मिल जाएगा, जैसे आप 10,000 कर्ज लिए तो बैंक वाला आपसे ब्याज के साथ 11,000 लेगा। वहीं अगर आप महाजन या साहूकार से कर्ज लिए 10,000 तो वह आपसे ब्याज के साथ 12 या 13,000 लेगा, यानी बैंक वालों से ज़्यादा ही लेगा। तो इतना आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, इसमें केवल आप लोग को लिखना है महाजन या साहूकार, क्योंकि ये कर्ज भी लेता था तो महाजन या साहूकार से ही लेता था। इसके आगे है फसलों को बेचना। वो फसल कब बेचता था, तो वह फसल, तो कृपा शंकर भी फसल को जल्दी बेचता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा जल्दी। ठीक है, कृपा शंकर भी जल्दी फसल को बेचता था, क्योंकि उसको भी कर्ज चुकाना पड़ता था। इसमें आप लोग भरिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए खेती के अलावा अन्य कार्य, मतलब कृपा शंकर खेती के अलावा अन्य कार्य क्या करता था, तो 2 उसके पास गाय भैंस भी थी, यानी पशु पालता था। आप लोग लिख लीजिएगा कि पशु पालता था। पशुपालन का कार्य करता था, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास गाय भैंस थी यानी पशु थी, तो उसका पालन पोषण करता था और उससे दूध निकालकर बेचकर उससे भी अपना घर का खर्चा चलाता था। ठीक है, उसके आगे देखिए प्रमोद। तो प्रमोद की स्थिति क्या थी, तो प्रमोद एक बड़ा किसान था। ठीक है, बड़ा किसान। ठीक है, इसमें आप लोग को क्या भरना है, बड़ा किसान। उसके आगे देखिए उसके पास भूमि कितना थी, तो लगभग 15 एकड़। 15 एकड़। ठीक है, इसको भी दिखाना पड़ेगा, दिखा दे आपको। देखिए यहाँ पे है, उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन है। ठीक है, अब विश्वास हो गया ना कि उसके पास 15 एकड़ ज़मीन था। वह कर्ज कहाँ से लेता था, तो वह कर्ज नहीं लेता था। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कर्ज नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा कि कर्ज नहीं लेता। देखिए जो ललन थे वह बैंक से कर्ज लेते थे, कृपा शंकर थे वह साहूकार,
महाजन या साहूकार से कर्ज लेते थे, और जो प्रमोद था वो कर्ज नहीं लेता था क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे पहले से ही, तो अपना पैसा अपने पास से पैसा लगाता था खेती में, वो कर्ज लेकर पैसा नहीं लगाता था। ठीक है, उसके बाद वो फसल कब बेचता था, तो भाव बढ़ जाने पर बेचता था। यहाँ पे भर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे भर लीजिएगा क्योंकि इसमें भाड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आगे देखिए, वह खेती के अलावा क्या करता था, प्रमोद खेती के अलावा क्या करता था, तो चावल मिल चलाता था। क्या करता था, चावल मिल, उसके पास चावल मिल है तो वह चावल मिल चलाता था। इसमें आप लोग चावल मिल भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संतोष बेचारा बहुत गरीब था। ठीक है, संतोष क्या था, यह बहुत गरीब था। यह एक कृषक मजदूर था। कृषक मजदूर था। ठीक है, तो इसमें आप लोग भरिएगा, यहाँ पे भरा हुआ है, ये दोनों में से किसी को नहीं भरना है, इसको भी नहीं भरना है, इसको भी नहीं भरना है। यहाँ पे संतोष भी भरा है, कृषक मजदूर भी भरा है। इसमें आप लोग भरिएगा कि इसके पास भूमि कितना था, तो यह भूमिहीन था। भूमिहीन का मतलब क्या होता है कि इसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। ठीक है, इसके पास थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं था, यह भूमिहीन था। इसमें आप लोग को भरना है भूमिहीन। ठीक है, उसके बाद यह कर्ज कहाँ से लेता था, इसके पास ज़मीन ही नहीं था तो यह खेती के लिए कर्ज लेता ही नहीं था, और फसल को भी बेचता ही नहीं था। उसके पास खेती ही नहीं था तो कर्ज काहे के लिए लेगा। तो इसको आप लोग को खाली ही छोड़ देना है, इसको भी आप लोग को खाली ही छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है कि वो खेती के अलावा क्या करता था। उसके पास खेती नहीं था तो खेती नहीं करता था, लेकिन उसके अलावा भी वह मजदूरी करता था एवं पशुपालन करता था। उसके पास गाय भैंस थी। ठीक है, तो वह पशुपालन करता था और उसका दूध बेचता था। ठीक है, पशुओं का यानी गाय भैंस का दूध बेचता था, उससे उसके घर का खर्चा चलता था। और आप लोग इत्यादि लिख दीजिएगा। और भी काम वो करता था क्योंकि वह शहर में जाकर ईंटा बालू ये सब ढोता था। ठीक है, तो यहाँ पे इत्यादि लिख दीजिएगा। ये दोनों को लिखने के बाद इत्यादि लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं था तो वो भूमिहीन था, और ये दोनों को खाली आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी इसमें आप लोग को भरना है भूमिहीन, और इसको खाली छोड़ना है। इसमें भरना है मजदूरी। देखिए गलती लिखती है मजदूरी करता था, पशुपालन करता था, पालन और इत्यादि काम करता था। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम बता दिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के अध्याय 3 के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अध्याय 3 है शहरी जीवन यापन के स्वरूप, इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।